अरे हरिया, देख दरवाजे पे कौन है? बनर्जी साहब, आप आइए। आप कौन है भाई? मैं एडवोकेट बनर्जी हूँ। अच्छा अच्छा। मैं अविनाश साहब से मिलने आया। वो घर पे नहीं है। हाँ? कौन है बाकीलाल? हेलो अर्जुन साहब। मिस्टर बनर्जी, आप यहाँ? कुछ खास बात? 2 रोज पहले अविनाश ने मुझे फोन किया था। वो कह रहा था मुझसे कोई जरूरी बात करनी है और फौरन यहाँ आने के लिए कहा था। ऐसी कौन सी बात है जो अविनाश आपसे कहना चाहता है? ये तो अविनाश साहब से ही पता चलेगा। कहाँ गए वो? वो एक जरूरी मीटिंग अटेंड करने आउट ऑफ स्टेशन गए। तो अच्छा। वैसे ये कब तक लौटेंगे? कुछ कह नहीं सकता, बहुत जरूरी मीटिंग है। 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। मेरे लिए कुछ कहकर नहीं गए क्या? कहा तो कुछ नहीं। इसका मतलब उनके आने तक मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। पता नहीं क्या बात है जो वो मुझसे कहना चाह रहे हैं। क्या मैं यहाँ ठहर सकता हूँ अर्जुन साहब? हाँ मिस्टर बनर्जी, आपका घर है, जब तक मर्जी रह सकते हैं। हरिया, साहब को ऊपर कमरे में लेके जाओ। ये क्या किया अर्जुन भाई? ये क्या किया? अपने हाथों से अपने बर्बादी के एग्रीमेंट पर थप्पा लगा दिया। अब मैं कहूंगा सच तो समझोगे झूठ। अरे ये वकील है, वकील। कहीं से शक हो गया ना तो काला कोट पहनकर चिल्लाने लगेगा, मिलोड मिलोड। बाकीलाल, ये अविनाश का खास दोस्त है, जब भी आता है यहीं रुकता है। अगर आज मैं उसे मना कर देता तो शायद उसे शक हो जाता। ये लो अर्जुन भाई, अब मैं कहूंगा सच तो समझोगे झूठ। अरे ये अभी अविनाश बाबू से मिले बिना जाएगा नहीं। नहीं जाएगा तो उसे समझा बुझा के भेज दूंगा, और अगर ज्यादा पूछताछ करने की कोशिश की तो इसे भी अविनाश के पास पहुंचा दूंगा। बनर्जी साहब, क्या बात है हरिया? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहो। वो अर्जुन साहब है ना? क्या हो गया अर्जुन साहब को? मैं ये पूछने आया था, आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? बेवकूफ, ये भी कोई चाय कॉफी पीने का वक्त है? आइए मिस्टर बनर्जी। हाँ क्यों नहीं, चलिए। और कहिए बनर्जी साहब, आपकी वकालत कैसी चल रही है? भाई आजकल तो सारे ईमानदारी के धंधे किचन चलाने के लायक ही रह गए। जो अपने जमीर, अपने जज्बात का गला घोट देता है, दौलत उसके कदमों में होती है। मिस्टर बनर्जी, जमीर और जज्बात अगर इतने कीमती होते तो आज दुनिया का हर भिखारी
दौलतमंद होता। यू आर राइट अर्जुन साहब, मगर जमीर और जज्बात को मारकर जो आदमी दरिंदा बन जाए वही कामयाब होता है। छोड़िए, आप भी कहां ये सब बातें लेके बैठ गए। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी अविनाश के साथ फोन पे क्या बात हुई थी? सिर्फ उन्होंने इतना ही कहा कि वो किसी उलझन में फंसे हुए हैं। मुझे लगता है वो अपनी पत्नी से खुश नहीं है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। क्यों? उसने आपसे कुछ कहा था? कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उनकी बातों से लग रहा था जैसे वो इस शादी से खुश नहीं। शायद इसीलिए उन्होंने वसीयत बदलने की बात की। वसीयत? आप तो सब कुछ जानते हैं। अब उनके खास दोस्त जो ठहरे हैं। काफी रात हो गई, मुझे नींद आ रही है। अब मैं चलता हूँ। ओके, गुड नाइट। क्या भाई, इतना अंधेरा? स्विच कहाँ है? कहाँ है भाई स्विच? अरे ये तो फ्रेम दो। अरे भाई स्विच कहाँ है? स्विच कहाँ है? अरे ये तो फ्रेम दो। अरे भाई स्विच कहाँ है? हाँ, 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 कौन है? कौन है वो? कहाँ? क्या हो गया उन्हें? वो अविनाश साहब नहीं है, उनकी लाश है। लाश? क्या कह रहे हो तुम? उन लोगों ने मिलकर साहब को मार डाला। किन लोगों ने? वो अर्जुन साहब, मैम साहब और उनके कमीने मामा जी ने। माय गॉड! दौलत के लिए साहब को मारकर बंगले के पीछे दफनाया। अब साहब की आत्मा यहाँ भटक रही है, उन तीनों को मार डालना चाहती है। लेकिन ये दौलत में इतनी आसानी से उनके हाथ में नहीं जाने दूंगा। मैंने तिजोरी में से रुपये और जेवर निकाल कर इस बंगले में छुपा रखे हैं। इन लोगों ने अविनाश को मार डाला, ये बात तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताई? अगर मैं पुलिस को बता देता तो ये लोग मुझे भी मार डालते। घबराओ मत, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तीनों को जेल भेज कर दम लूंगा। क्या कह रही हो तुम? हाँ, मैंने खुद सुना है। हरिया ने उस वकील को सब कुछ बता दिया कि हम तीनों ने मिलकर अविनाश का खून किया है। ये क्या बक रही हो तुम? यही नहीं मामा जी, बल्कि तिजोरी के सारे रुपये जेवरात किसी और ने नहीं बल्कि हरिया ने गायब किए और यही कहीं हवेली में किसी कोने में छुपा के रख दी है। देखा देखा, और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे। उस हरामजादे हरिया को मैं देख लूंगा। कहाँ है वो? उसे बाद में देखना, पहले उस वकील के बारे में सोचो, कहीं वो पुलिस को इन्फॉर्म ना कर दे। हेलो हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन, मैं एडवोकेट बैनर्जी बोल रहा हूं। हाँ देखिए, यहाँ अविनाश अग्रवाल का कत्ल हो गया। उसके दोस्त अर्जुन ने हेलो हेलो, आप कहते क्यों नहीं?
हेलो हेलो। हाँ। क्या हुआ रीटा? क्या सोच रही हो? अर्जुन, मैं सोच रही हूँ ये सब क्या हो रहा है। हमने दौलत की खातिर एक कत्ल तो किया और उसे छुपाने के लिए तुमने दूसरा कत्ल कर दिया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन, चलो हम इस जुर्म की दलदल से निकलकर कहीं और चलें, जहां हमारे गुजरे हुए कदमों के निशान हमारा पीछा ना कर सके। जिस दौलत को पाने के लिए मैंने अपनी आत्मा का कला घोट दिया, उस दौलत को इतनी आसानी से छोड़ दूं? अर्जुन, कहीं ये दौलत की लालच हमें फांसी के तख्ते पे ना ले जाए। अगर मैं उस वकील को नहीं मारता तो हम तीनों जरूर फांसी चढ़ जाते। अर्जुन, आखिर कब तक हम एक जुर्म छुपाने के लिए दूसरे जुर्म करते रहेंगे? रीटा, दौलत की मंजिल पाने के लिए जुर्म की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। ठीक है, इस बार तो हम बच गए, लेकिन आगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तिजोरी के सारे जेवरात मिलते ही हम यहां से चले जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें हरिया का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि तिजोरी के सारे जेवरात उसने बंगले में कहीं छुपा कर रखे हैं। लेकिन हरिया है कहाँ? वो तो कल रात ही भाग गया। भाग कर जाएगा कहां? उसके सारे ठिकाने मुझे पता है। मैं अभी जाकर उसे लेके आता हूं। मामा जी, रात के 11 बज गए हैं। सुबह से अर्जुन हरिया को ढूंढने निकला है, अभी तक नहीं आया। समझ नहीं आता ये हरिया कहाँ चला गया। भांजी, ये धोती वालों को सारी दुनिया बेवकूफ समझती है, लेकिन वो दुनिया को बेवकूफ बनाकर निकल लेते हैं। ये हरिया का बच्चा भी हमें बेवकूफ बनाकर चूना लगाकर निकल गया, वापस नहीं आने वाला है अभी। लेकिन मामा जी, ये हरिया शहर छोड़ के जाएगा कहाँ? मामा जी, वो देखिए, ये धुंध कैसी?
हमें मार डाला है। क्या कह रही हो रीटा? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मैंने वहाँ अविनाश की लाश देखी, फिर से देखी है। बाहर नहीं, मैं नहीं जा। अविनाश कब्र से बाहर आ गया। ये हमें मार डालेगा, ये हमें मार डालेगा। चलो अर्जुन, चलो अर्जुन, चलो अर्जुन, चलो अर्जुन, चलो, ये हमें मार डालेगा। अर्जुन चलो। अर्जुन, मैंने कहा था ना, अविनाश अपने मौत का बदला जरूर लेगा। उसने मामा जी को मार डाला और अब हमारी बारी है। मैं इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ, एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ अर्जुन। मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ। घबराओ मत रीटा, आज की रात इस बंगले में हमारी आखिरी रात है। सुबह होते ही हम इस मौत के घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे।